हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, उसमें हमने समझाया था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो और बेहतर से आपको समझ में आएगा। तो उसे देखने के लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम में ही लग रहा है द्विविस्थापन, वहाँ पे क्या हो रहा था एकल विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया में हो रहा था एक जगह विस्थापित हो रहा था, और द्विविस्थापन में दो जगह क्या होगा, यानी दो लोगों का क्या होगा, स्थान क्या होगा, अदला बदली होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्सन ये है, ठीक है, ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं है, आप उस पर फोकस नहीं, इस पर एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, ये दोनों आपस में क्या है, एक साथ है। एक साथ है यानी अब पर्सन केमिस्ट्री के भाषा में क्या, फिर से एक प्लस होता है और दूसरा माइनस, ठीक है, एक प्लस दूजा माइनस और दोनों आपस में मिला हुआ है, और ये क्या निर्माण किए हुए हैं, यौगिक। अब ये जब है और एक ग्रुप और है, वहाँ भी क्या है, और ये आपस में है, ठीक है, ये क्या है, ये भी यौगिक है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये ए नाम दे दिए और ये बी नाम दे दिए, ये सी नाम दे दिए और ये डी नाम दे दिए। अब जब दोनों आपस में मिलेगा तब जो ए होगा वो बी के साथ बॉन्डिंग तोड़कर, यानी ए जो है बी का फ्रेंडशिप तोड़कर यहाँ पे चला जाएगा और इसे वहाँ से हटाएगा, सी को डी से हटाएगा, तो सी भी क्या करेगा कि ये भी अकेला है, तो वो कहाँ आ जाएगा, ए जिससे दोस्ती किए हुए था उसके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा, तब होगा क्या, ए चला गया किसके पास, टी के पास, तो ए और डी आपस में मिल गया। तो एक पहले यौगिक क्या था, ए और बी, और एक यौगिक क्या था, सी और डी। अब क्या हुआ, ए और डी, अब सी आ जाएगा बी के पास, और सी है प्लस वाला और डी है माइनस वाला, तो प्लस वाले को हम लोग आगे लिखते हैं अधिकांश केस में, तो सी आगे और क्या हो गया, बी पीछे, ये भी एक नया यौगिक। तो इस अभिक्रिया में हुआ क्या है कि एक आयन है प्लस वाला, दूसरा आयन है माइनस वाला, फिर से एक आयन है प्लस वाला, दूसरा आयन है माइनस वाला। आयन क्या हुआ है, चेंज हुआ है दो जगह, एक बार ये यहाँ पे गया और एक बार ये यहाँ पे आया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एकल विस्थापन में, कि ये यहाँ पे गया क्योंकि ये अकेले रहता था, और वहाँ पे गया और उसको हटाकर उसको अकेले कर देता था, वो कहीं जाता नहीं था। लेकिन यहाँ पे ए गया, सी डी से सी को हटाया, तो सी भी क्या हुआ, ए के पोजीशन में आकर सी बी बन गया, ठीक है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, यानी आयन का आदान प्रदान होगा, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, और इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए अगर इसे हम समझे ठीक से एग्जाम्पल के माध्यम से, ए और बी, सी और डी, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा ठीक से। और इसे एग्जाम्पल में, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं AgNO3 को, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लिखने आता, ये बेसिक बातें हैं, अगर ये भी नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए एक अलग वीडियो फॉर्मूला कैसे बनाया जाए उस पर हम अपलोड करेंगे। तो ये है प्लस वाला हिस्सा और ये है माइनस वाला हिस्सा, तो सिल्वर नाइट्रेट। और अगर इसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ, ठीक है, NaCl, ये प्लस वाला हिस्सा और ये माइनस वाला हिस्सा, तब होता क्या है, ये A है और ये B है, इसी प्रकार इसे मान लेंगे ये C है और ये क्या है, D है। अब हुआ क्या कि A को भेजेंगे यहाँ पे और C को लाएंगे यहाँ पे, तो Ag के साथ कौन आएगा, Cl आएगा, Ag के साथ Na नहीं आएगा, क्योंकि प्लस वाला प्लस वाले के साथ नहीं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस
और ये माइनस। समझ में आ रहा है ठीक से? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो Ag के साथ कौन आएगा? Cl। ये क्या करेगा? अपना फ्रेंडशिप चेंज करेगा। तो Ag के साथ कौन आएगा? Cl। प्लस वाले माइनस वाले के साथ रहता है अपोजिट वाला अट्रैक्शन, तो Ag के साथ Cl, तो आ गया AgCl। ठीक है। और Na के साथ NO3, तो ये क्या बन जाएगा? NaNO3। ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि A और B था, C और D था, A चला गया D के पास तो AD बन गया, और C आ गया B के पास तो CV बन गया। यानी AgNO3 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या कि AgNO3 एक यौगिक में था, तो Ag क्या हुआ? NO3 से बॉन्डिंग तोड़ा, और इसमें देखा कि NaCl है, तो Na के साथ तो दोस्ती करवे ना करेगा, क्योंकि Eb प्लस वाला प्लस वाला के साथ दोस्ती नहीं करता, वो माइनस वाले के साथ क्या करेगा? दोस्ती करेगा। तो Na को हटाए, और यहाँ पे Na को हटाएगा नहीं, जैसे Na तो क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसा नहीं मानना जैसे यहाँ पे Ag है तो Ag को भेजेंगे वहाँ पे, तो ठीक है Ag जो है Na को नहीं हटाएगा। तो उल्टा तो समझ सकते हैं कि सोडियम जो है सिल्वर को क्या किया? हटाया, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सिल्वर कम रिएक्टिव होता है। तो सोडियम जो है सिल्वर को हटा दिया, तो सिल्वर जो है यहाँ पे आ गया, सोडियम आ गया यहाँ पे, तो NaNO3 बन गया, और सिल्वर चला गया वहाँ पे, तो AgCl बन गया। इस अभिक्रिया में ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे कम अभिक्रियाशील, कहीं पे ज़्यादा अभिक्रियाशील, तो रिएक्शन कभी होगा कभी नहीं होगा। एक हिस्सा अगर कम रिएक्टिव है तो उसमें दूसरा हिस्सा तो ये रिएक्टिव होगा, तो ये तो इधर से कर लेगा अभिक्रिया। अगर इस तरीके से देखें, जैसे सिंगल में क्या हो रहा था कि अगर ये अकेले रहता और यहाँ पे जाता, ये ताकतवर था, इसको नहीं हटा पाता, सिंगल जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाता। लेकिन द्विविस्थापन में क्या है? ई है, ई इसको नहीं हटाएगा, इसका मन है इसको हटाने का, इसके साथ दोस्ती करने का, तब तो ये हटा लेगा ना। तो ये क्या करेगा? सोडियम सिल्वर को हटा देगा, और NaNO3, और तो Ag जो हटा है वो चल जाएगा सिल्वर के पास, तो AgCl हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिल्वर नहीं, क्लोरीन के पास चला जाएगा, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि AgCl जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, और जो कि विलयन में नहीं घुलता है, यानी अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में बन जाता है विलयन में, जिसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेप। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और इसे एरो तीर का नीचे का निशान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये भी एक हिस्सा प्लस वाला है और दूसरा हिस्सा माइनस वाला है। यहाँ भी ये हिस्सा प्लस वाला है और ये हिस्सा माइनस वाला है। होगा क्या? तो सोडियम यहाँ और बेरियम यहाँ, तो बेरियम जो हो जाएगा वो क्लोरीन के साथ नाता तोड़ के सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट। सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड। तो यही यहाँ पे बना है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना है। यहाँ भी बेरियम सल्फेट जो होता है वो अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप। तो अवक्षेप किसे कहते हैं वो हम पहले लेक्चर में, इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है उसमें बताए हैं। फिर भी यहाँ पे अवक्षेप क्या होता है? वैसा अघुलनशील ठोस पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है, विलयन में क्या करता है? अघुलनशील, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और वहीं से आता है एक और रिएक्शन जिसे हम कहते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। यानी जिस अभिक्रिया में, जैसे कि ई अभिक्रिया देख रहे हैं, तो उत्पाद की तरफ क्या हुआ है? BaSO4 बना है जो कि अवक्षेप है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें भी अवक्षेप बनेगा उन अभिक्रियाओं को अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा की बात करें, अगर एग्जाम में आ गया अवक्षेपन अभिक्रिया क्या होता है तो क्या लिखेंगे? वैसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के तरफ अवक्षेप का निर्माण होता है, जो विलयन में क्या होता है? अघुलनशील होता है। अवक्षेप क्या होता है विलयन में? अघुलनशील। तो वैसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसा देखा गया है। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल लिया और दोनों एग्जाम्पल में अवक्षेप बना है। तो अधिकांश द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है वो अवक्षेपन अभिक्रिया भी होता है। अधिकांश जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा वो अवक्षेपन अभिक्रिया होगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा ये पता, जैसे यहाँ अगर देखें सोडियम है और सल्फेट है,
तो एक धातु वाला हिस्सा है और एक अधातु वाला हिस्सा है, अधातु का ऑक्साइड है। यहाँ भी एक धातु वाला हिस्सा है, एक अधातु वाला हिस्सा है। धातु वाला हिस्सा कैसे, यानी जो प्लस बनाता है वो धातु होता है, जो माइनस होता है वो अधातु। सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा है कि प्लस और माइनस दोनों बना लेता है, और लेकिन हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। तो इसको बोलते हैं लवण, ठीक है, और ये भी क्या है, लवण ही है। तो लवण लवण जब मिलेगा तो लवण लवण बनेगा, यानी लवण है दोनों तो लवण ही बनेगा। एक अन्य एग्जाम्पल की अगर हम बात करें और अभिक्रिया, जैसे यहाँ पे लवण लवण बन गया, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, H2SO4, ये प्लस वाला हिस्सा, ये माइनस वाला हिस्सा, और NaOH, ये प्लस वाला हिस्सा सोडियम और ये माइनस वाला हिस्सा हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों जब करेगा तो इसी प्रकार करवाना है, साथ में कराना है, हाइड्रोजन प्लस वाला और सोडियम प्लस वाला। तो सोडियम आएगा यहाँ, हाइड्रोजन जाएगा वहाँ, तो हाइड्रोजन जब आएगा वहाँ तो H और OH, तो लिख देना है H और OH। H और OH ही क्या बनता है, इसी को तो बोलते हैं जल, H2O। और ये सोडियम आएगा यहाँ तो Na2SO4 प्लस में। बहुत को ये लगता है Na आया यहाँ पे तो NaSO4 ना लिखते भैया, ऐसे कैसे लिख दिए, तो NaSO4 नहीं, सल्फेट का संयोजकता 2 होता है, नहीं सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो 2 सोडियम का आवश्यकता पड़ेगा, तो Na2SO4। यहाँ पे एक ही सोडियम क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो NaOH हो गया। सल्फेट उसी प्रकार हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन देने वाला रहता है, इस प्रकार यहाँ से हाइड्रोजन 2 आया था, तो Na2SO4 बन गया। इसमें देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक माइनस वाला है, तो अगर माइनस वाले के साथ सिंपल समझना है तो अगले अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, तो उसमें हम समझेंगे अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। इसमें माइनस वाला अगर रहेगा उसके साथ अगर हाइड्रोजन दिख जाए तो उसे हम बोल देंगे अम्ल। क्या बोल देंगे, अम्ल। सिर्फ OH के साथ हाइड्रोजन दिखे तो अम्ल नहीं बोलना है, वो जल होता है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर किसी धातु के साथ OH दिख जाए तो उसे बोल देंगे क्षारक। क्या बोल देंगे, क्षारक। धातु के साथ क्या दिख जाए, OH दिख जाए तो क्या बोलेंगे, क्षारक। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अम्ल और क्षारक ये दोनों मिला, तो यहाँ पे ना H है ना OH है, तो ये जो है वो बनेगा क्या, लवण। क्या बनेगा, लवण। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जल कहते हैं। तो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक खास बात यह है कि इसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किया तो लवण और जल बना, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदासीनीकरण यानी लवण भी एक उदासीन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह उदासीन लवण का ही निर्माण हो, कभी अम्लीय लवण और कभी क्षारीय लवण बनता है, लेकिन जल तो हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं निराकरण अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में जल का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, साथ साथ में निराकरण अभिक्रिया कहेंगे। जल बनाना यानी निराकरण अभिक्रिया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि इसे हम और डीप से समझें। अगर इसे देखें तो मैंने यहाँ पे 3 रिएक्शन लिया है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। इसे बनाना खुद ही है। ठीक है, ये प्लस वाला, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्या करेंगे ये और इससे क्या करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे। तो C आएगा यहाँ पे, तब क्या बनेगा, CaNO3 का होल 2, क्योंकि कैल्शियम का संयोजकता 2, नाइट्रेट का संयोजकता 1 और H जाएगा वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा H2O यानी HOH जिसे कहते हैं। ठीक है, ये इसमें देखें तो सोडियम है और OH है, यहाँ H है और Cl है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, पोजीशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यहाँ और ये यहाँ। तो सोडियम क्लोरीन के पास जाएगा तो बन जाएगा NaCl और H जाएगा OH के साथ तो HOH जिसे हम क्या बोलते हैं, जल कहते हैं। क्या बोलते हैं, जल, H2O। यहाँ पे देखें ये क्या है, प्लस और ये क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस और ये है
माइनस, तो यहाँ भी चेंज करेंगे तो BaSO4 के साथ हो जाएगा और H जो है Cl के साथ हो जाएगा, तो HCl। रिएक्शन को हम यहाँ पे बैलेंस नहीं किए, रिएक्शन बैलेंस आप खुद से कर लेंगे। अब इस 3 अभिक्रियाओं को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे किसी माइनस वाले के साथ H है, यानी ये क्या है, अम्ल है। यहाँ पे किसी धातु के साथ OH है, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा कोई प्लस वाला हो, उसे के साथ अगर क्या हो, OH हो, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। तो अम्ल है और क्षारक है, तो क्या बना है, लवण बना है और साथ में क्या बना है, जल बना है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गया, द्विविस्थापन के साथ साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। सेम वैसे यहाँ भी है, धातु के साथ OH है और किसी माइनस वाले के साथ H है, माइनस वाला यानी अधातु के साथ H है, तो ये क्या हो गया, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया किया तो लवण बन गया और जल बन गया। ये भी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्या है, न H है न OH है, तो ये क्या है, यहाँ पे लवण है, प्लस वाला और माइनस वाला। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अम्ल है, क्या है, अम्ल। तब ये रिएक्शन हुआ है तो ये जो बना है BeSO4 वो क्या हुआ, एक्सचेंज करके आयन बना है। तो यहाँ भी न H है न OH है, तो ये क्या हो गया, लवण हो गया। और यहाँ पे H है माइनस वाले के साथ, तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। एक कंक्लूजन अगर हम ये निकालें द्विविस्थापन अभिक्रिया से कि अगर लवण और अम्ल अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में भी लवण और अम्ल ही बनेगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या क्या निकल रहा है कि अगर लवण और अम्ल है तो लवण और अम्ल ही बनेगा, बस क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे H2SO4 था, यह अम्ल था, यहाँ पे HCl अम्ल बना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर अम्ल और क्षार रहेगा तो लवण और जल बनेगा, क्योंकि ये अम्ल और क्षार का प्रभाव खत्म करके क्या बन गया, जल बन गया। क्योंकि H था और दूसरा OH था, दूसरा कोई रहता तो यहाँ भी वही कंडीशन होता इसके जैसा। यहाँ भी अम्ल है और क्षार है तो लवण और जल बनेगा। एक कंडीशन यह भी हो सकता है कि दोनों लवण हो, तो दोनों लवण होगा तो दोनों लवण बनेगा। एक कंडीशन और ये हो सकता है कि एक हो लवण और दूसरा हो क्षार, एक हो लवण और दूसरा हो क्षार। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं इसी के जैसा BaCl2 और यहाँ अम्ल ना लेकर क्षार ले लेते हैं NaOH। तो ये क्या है, लवण है और ये क्या है, क्षारक है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कराएंगे तो सोडियम यहाँ और बैरियम वहाँ जाएगा तो NaCl बनेगा, क्या बनेगा, NaCl। और बैरियम जब जाएगा वहाँ पे तो BaOH का होल 2, क्योंकि बैरियम का संयोजकता 2 होता है। तो इस कंडीशन में देखिए कि अगर एक लवण है और एक क्षार है तो अभिक्रिया में क्या बना है, लवण बना है और एक क्षार बना है। तो लवण क्षार तो लवण क्षार ही बनेगा, लवण अम्ल तो लवण अम्ल ही बनेगा, अम्ल क्षार तो लवण जल बनेगा, और लवण रहेगा तो लवण और लवण ही बनेगा। तो ये था पूरा का पूरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसी के अंदर अवक्षेपण अभिक्रिया, उसी के अंदर उदासीनीकरण या निराकरण अभिक्रिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन हमेशा बना रहे और भी मैं अन्य प्रकार की नई वीडियोस लाता रहूं। तो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।